प्रेमिका बुलाई के इस कुटवावत हैं सारा नशा उतर गया। सही बात। प्रपोज किए थे, ठीक है, और गुलाब का फूल भी दिखाए थे। क्या बात। बट मैं एक्सेप्ट उस चीज को नहीं की, अग्नि माता की कसम। सच में ये भी कसम खाऊंगी। गायिका है। अच्छा। 2 बच्चों की माँ भी हैं वो। क्या ये तो गाना जो है, ये जो गाना इस समय बहुत तेजी से वायरल चलता है, मैं जिसको हाँ कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है। क्या बात है। कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कमारी लगती है। ये बात नहीं है, गलत नहीं है। वो खुद कॉल करती हैं, इनसे बात करने की भाई वो हमारी अच्छी दोस्त है ना। अच्छी दोस्त है, तृतीयम काहे के लिए फोन करती। ठीक है। अरे तो भाई कोई हाल चाल लेने की, जैसे अब स्टाफ के साथ में सिंगिंग वगैरह करते, अगर वो बोल दी का सोनू का हाल बा यार बतावा, तो अगर यार कोई बोल रही थी का हो करेजा का हाल चाल बा, ऐसा बोल दी। नहीं कोई करेजा कह दिए भाभी भी लगती हैं वो। अच्छा। और मैंने उनसे पूछा आप किस हक से करेजा और रेजा बोलती, वो कहती हैं वो मेरे देवर लगते हैं। बड़े ही शान से कहा। मैंने कहा वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है, देवर वाला हक भूल जाइए अब। ये चीज मैंने जलन उनसे होने बोला। लगा होगा आपको। दर्द तो होगा ही, मैं प्यार करती हूँ इनसे। क्यों नहीं होगा, करेजा जान कोई बोलेगा दिक्कत नहीं होगी। अरे तो ज्यादा प्यार करती हूँ तो उससे पहले भौजाइन हरे रहन नहीं से हरे रहन प्यार देत रहन, देख रेख करत रहन। जाइए तो उनका झोटा हम कैमरा पहले बंद करिए आप, ये वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ये वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए। ये अनुप्रिया अलाउ कर रही, वीडियो अपलोड होगा। नहीं होगा। सोनू भाई कहीं न कहीं जब अनुप्रिया जी की बातें चल रही थी, उनके समय का जो बातें चल रहा था, तो आप तो बहुत तेजी आप चल रहे थे। जब आपका खुलासा हुआ तो आप कहाँ इस तरीके से चिढ़ रहे? यार होगा, गर्लफ्रेंड होगी, पिटाएगा बेचारा। ये चीज होती है ना। जब मियाँ बीबी राजी का करी काजी, ठीक। रोटी बनाइए। जब नाक ना रहे तो क्या। 1 सेकेंड, अगर विवाद करना है तो कर लीजिए, ठीक है। नहीं विवाद नहीं। साथियों आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज, मैं अमरजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों इस समय हमारी उपस्थिति जनपद प्रतापगढ़ में है। आजकल प्यार मोहब्बत का दौर चल रहा है, तमाम लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार में कुछ लोग धोखा भी पा रहे हैं और कुछ लोगों का प्यार जो है सफल हो रहा है, जीवन भर मरने जीने का कसम खा रहे हैं और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रेमी जोड़े, जो कि उनसे बातचीत करते हैं, क्या है उनकी जो कहानी, प्यार की कहानी जो इस समय सोशल मीडिया पे खूब चर्चा चल रहा है, खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल में जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया यादव। जी आपका क्या नाम भैया? सोनू यादव। सोनू यादव जी। जी कैसे हैं आप? ठीक है यार, चेहरे पे तो बड़ी मुस्कान है भैया। भाई अब ना मुस्कान रही तब कब रही। ये मुस्कान का राज क्या है, कैसे शुरुआत हुई? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही नज़र से नज़र मिली और प्यार हो गया। बात है। और प्यार होने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले लिया और समाज में एक संदेश भी दिया हमने। अच्छा। कि भाई बिना दहेज के भी शादी की जा सकती है, और हमारी उम्र के लड़के गर्लफ्रेंड बनाते हैं, हमसे भी कम उम्र के लड़के, तो हमने इस उम्र में बेबी बनाई है। क्या बात है। गर्लफ्रेंड की जगह। अगर कुछ हमने गलत किया हो तो समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि हम भाई ये गलत कदम सब लोग उठाएं, अगर कुछ गलत हमने किया है तो। कहीं आपके अंदर, आपके मन में कोई ऐसा पहले से विचार या कोई घटनाएं नहीं थी जो कि आप अभी बताए कि गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र में हमने शादियां कर ली? जी। तो कहीं कोई घटना से आपके अंदर घटना की कोई जिक्र नहीं था क्या, कि ऐसा अगर हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो हमें भी उस तरीके से धोखा मिलेगा, या हम भी उस जैसी घटना? भाई गर्लफ्रेंड वाला जो मामला है ये तो बिल्कुल समझ लीजिए कि अपवित्र तरीके से है जी। ठीक, और बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। आपने घटना नहीं सुना था आरती छोटू हत्याकांड? तमाम घटनाएं हुई। तमाम घटनाएं। अरे प्रेमिका बुलाई के इस कुटवावत हैं सारा नशा उतर गया। सही बात। ठीक, बड़ा करेजा करे पड़ा तो भैया ये प्यार मोहब्बत खातिर। इसीलिए आपने शादी कर डाली? नहीं, इसीलिए नहीं, उन सब चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हमने इसलिए शादी कर ली कि भाई ये हमको पसंद थी, ठीक, और हम इनको पसंद थे।
और कहीं ना कहीं तो शादी करनी पड़ती, जीवन निर्वाह करना है उनको भी हमको भी, तो हम लोगों ने अपनी पसंद से कर लिया। आप दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करके डिसीजन पूरा शादी जी, में बदल दिए जो। दोनों लोग साथ काम तो करेंगे। क्या परिवार का क्या रवैया रहा है इस सब? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाराजगी यही की अपनी मर्जी से, अच्छा, बाकी कोई वो दिक्कत नहीं, सब बाद में कंप्रोमाइज हो गए। परिवार वालों को खुश कर दिए। हाँ, सब खुश हैं। अनुप्रिया जी, कैसे शुरुआत हुई फिर? अब शुरुआत कैसे होता है किसी को घर में रह के तो किसी से प्यार होता नहीं है बाहर निकले ऐसे, अच्छा। गायकी की दुनिया में आए, बहुत सारे लोग से मिले, अच्छा। फिर इनसे भी मिले, बहुत सारे लोग से तो बाद में मिले, पहले इनसे मिले, शुरुआत फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। क्या बात है। तो इनसे मिले और यहाँ आए, हम लोग साथ में काम करने लगे। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे 1 मंथ तक काम किए हम लोग साथ में, फिर उसके बाद जो है कि धीरे धीरे भावनाएं जुड़ने लगी और लव हो गया, और लव हुआ, शादी भी हो गई। मतलब 1 महीने में लव हो गया। जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं कहते हैं पहली नज़र में ही प्यार हो गया। जी शुरुआत वहीं से हुआ होगा। हाँ, शुरुआत वहीं से हुआ अच्छा। और अंत ख़त्म भी वहीं पे हुआ। अच्छा। जी, जैसे कि शुरुआत लव से हुआ, ख़त्म शादी पर हुआ। शादी पे हुआ। तो लव के दौरान जब एक दूसरे को आप लोगों ने प्यार करना शुरू किए, जी होता ना, तमाम आप सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि जब प्यार मोहब्बत का एक दूसरे का सिलसिला जब जारी होता है, हाँ। तो उसमें तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हो ऐसा कुछ क्या झेलने को आपको मिला? झेलना मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में जैसे प्यार करने के बाद कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। अच्छा। भैया, जब मियाँ बीवी राजी तो का करी काजी, ठीक। रोटी बनाई है। जब हम लोग कंप्रोमाइज हैं तो कोई कुछ करके क्या कर लेगा, बल्कि ये उसकी मूर्खता है, दोनों लोगों के बीच में आए इंटरफेयर करे, वो अपना संबंध हम लोगों से खराब करेगा, हमारी नज़रों में गिरेगा। बिल्कुल। सबको ये समझना चाहिए, ठीक। कौन क्या करेगा। बहुत ये सब था कि समाज में मतलब शादी करने के बाद, अरे भैया फलाने की लड़कों ना देखा था, अपने मर्जी से कैली है, अच्छा तो हमने क्या गलत किया। जी। मुझे लगा कि हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया है समाज में, बल्कि एक नया संदेश दिया है। तो हम अपनी नज़र में अच्छे थे, अपनी नज़रों से नहीं गिरे थे, बस सब धीरे धीरे मैनेज हो गया, सब तो समझने लगे। हाँ जी। सोनू भाई, सोशल मीडिया पे आप तमाम घटनाएं ऐसे देखे होंगे कि लोग तो शादी कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, प्यार करने के बाद शादी कर लेते हैं। जी। शादी होने के बाद तमाम समस्याएं झेलते हैं। ऐसे में क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, बात यह है कि आदमी एक प्यार हो जाता है जब आदमी नादान रहता है, समझदार नहीं रहता है, तो अगर उसके बाद आदमी विवाह करता है, अपना प्रेम विवाह, तो आदमी को जब समझदारी आती है तो लगता है कहीं ना कहीं से कुछ 19-20 होता है तो लगता है नहीं, हमने गलत किया था, तब आदमी रोता है। लेकिन हम लोग एकदम परिपक्व तरीके से, मतलब अब हम लोग समझदार हो चुके हैं, तो इस उम्र में हम लोगों ने शादी किया एक दूसरे को समझ कर, ज़िंदगी का फैसला लिया, क्योंकि जीवन इतना तो घटिया है नहीं और इतना सस्ता है नहीं कि आराम से व्यतीत हो जाएगा। पूरे लाइफ की बात है, एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ। तो हम लोगों ने सोच समझ कर किया है, उन सब का भी अपना सही रहता है भाई। लेकिन बात ये है कि जैसे समय से पहले उन लोगों ने प्यार कर लिया, तब बचपना था, अब बचपन तो अब भी है मेरा, लेकिन हम लोग जो है कि अब 24 साल के हो चुके हैं, तो भाई बिल्कुल। हाँ। कहीं न कहीं आप लोगों ने सूझबूझ कर और सही समय पे शादी, प्यार का और शादी का जो फैसला लिए हैं, सही समय पे लिए हैं। जी। ऐसे में कहीं अनुप्रिया जी, सोनू भाई, आपको कोई ऐसा जो है सपना तो नहीं बड़ा बड़ा दिखा के आपको फंसा लिए प्यार में? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई सपना नहीं दिखाए हैं, बस भावनाओं का खेल था। अच्छा। जी, भावनाओं से इन्होंने मुझे जीता है, क्या बात। और अच्छे विचारों से जीता है, और ना कि भावनाएं भी फेक नहीं थी, मैंने परखा है, उसको जांचा है। अच्छा। जी। तो ऐसा सोनू भाई के अंदर आपको क्या दिख गया कि आप मोहित हो गई? पहली बात तो ये है, इनके अंदर जो क्वालिटियां हैं मुझे किसी में दिखती नहीं है। क्वालिटी ये है इनके अंदर, पहली बात तो मैं वहाँ से जब आई थी, बहुत सारे लोग हैं
1 हफ्ते के लिए अपना फ़ोन म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 दिन के लिए म्यूट कर सकते हैं। या आप अगर किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में हो, गलत क्या, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप मना कर सकते हो 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए नहीं मना कर सकते हो। मैंने इनका फ़ोन रखा था अपने पास और देखा किसी लड़की का कॉल उस पर नहीं आया, किसी लड़की का कॉल नहीं आता था। ये चीज़ें एक हो गई, ये तो क्वालिटी थी अच्छा। इंक्वायरी आप लगा दी थी? जी, ने जांचा है, इनको परखा है बहुत अच्छी तरीके से और फिर जाके इनके साथ अपने जीवन का सफ़र तय किया। भैया जब BSNL का सिम चल रहा था तब क्या से लड्डू फूट मैं रहे हैं? बचपन से एक सिम चला रहा हूँ, वही नंबर। अच्छा। बचपन से वही नंबर, जब मैं BSNL का सिम लिया था 2013-14 में हमने, तब से वही सिम चला रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए, अगर कोई ऐसा किसी से वो होता है तो कभी ना कभी तो कॉल आ ही जाता। और ऐसा भी नहीं हमने बिलीव नहीं दिला पाया है। मोबाइल वगैरह हम चाहे जहाँ भी छोड़कर, घर इनके पास भी 1-2 दिन के लिए अब भी छोड़कर, चाहे जहाँ जाना हुआ आना हुआ, वो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को बिलीव दिला के रखते हैं। अनुप्रिया जी, जैसे आप पढ़ाई का जो दौरान रहा होगा, आप जब पढ़ाई कर रही होंगी, उस दौरान में जैसे होता है किसी किसी के साथ घटनाएं होती हैं या तमाम लोग होते हैं, एक तरफा प्यार होता है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को डायरेक्टली प्रपोज कर देता है, या तमाम चीज़ें ऐसे, क्या आपके साथ भी कभी हुआ था? अब ये सब ना पूछिए तो आप पास्ट में कहाँ जा रहे हैं? पास्ट नहीं, ये ऐसा नहीं है। पास्ट में जैसे देखिए होता है लोगों के लिए। मैं मान रही, एक्चुअली बात ये है कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, कहीं गए, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई हमको देखा नहीं होगा, प्रपोज करने का तो मतलब वो कोशिश नहीं किया होगा, ऐसा थोड़ी है। अब हम जा रहे थे कॉलेज और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी चैप्टर थे, हुआ था, ऐसा नहीं है। प्रपोजल आया था, प्रपोज किए थे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। जी, क्यों बताइए? पहली तो बात ये, मुझे जो बताइए, उन्होंने मेरी चेहरा देखकर मुझे प्रपोज किया था और मैं इंटेलिजेंट लड़की थी, ठीक। मैं ऐसे किसी को एक्सेप्ट क्यों कर लेती? तो काहे हमको एक्सेप्ट कर ली? तुमको मैंने जांच लिया था, अच्छे से परख तो लिया उनको था। भी जांच ली होती। कैसे जांच लेते? उनके साथ हम घूमने जाते शुरुआते में। मतलब उनके साथ घूमने जाते, उनके घर पे रहने तो जाते। समाज के लोगों को क्या संदेश दोगी तुम? मैं यही संदेश दूंगी कि जो भी आपकी शक्ल से बहुत प्यार कर रहा हो उसको मत एक्सेप्ट तो करिएगा। कैसे जानेंगे कि हमारे शक्ल से? ये प्रूव करने का होता तरीका है लड़के, मैं प्रूव कर दूंगी। मैं आप बताइए, समाज को कैसे जानेंगे, लड़कियां जानेंगे कि हमारे शक्ल से प्यार कर रहा है, बता हम दिल से नहीं। हाँ, बता दें जी। एक बात, हाँ। अगर आप में कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है, जी। हम पूछ रहे हैं आपसे, पहली बार हमसे बात कर रहे हो, हाँ। हम पूछे क्या अच्छा लगा आपको मेरे अंदर इतना। लड़के का फर्स्ट सवाल मतलब आंसर यही होता है, आप बहुत खूबसूरत हो, यही होता है, और यही होता है। हाँ। मैं यही लड़के को बोलते, वो लड़का भी यही बोला था मुझे। अब पूछो कैसे बोला था? कैसे बोला था? मैं बोली क्या दिखा मेरे अंदर आपको ऐसा? मैं तो इंटेलिजेंट थी, ऐसे कौन पूछ था वो? रही थी। उसकी सारी ऐसे डायरेक्ट सोशल मीडिया पे नहीं बोलूंगी, उसका भी घर परिवार कहीं होगा अगर तो। बेचारा जल गया होगा। जलने की बात तो ये है, जीवित नहीं, अभी स्टडी कर रहा है। तैयारी। बस इतना ही बोलूंगी, राजपूत कास्ट का है। अच्छा। और इतना ही बोलूंगी, ज़्यादा नहीं कुछ उसके बारे में, क्योंकि बेचारा अभी उसका भी परिवार होगा, गर्लफ्रेंड होगी, पिटाएगा बेचारा। ये चीज़ होती है ना। सोनू भाई, अभी तो अनुप्रिया जी के बारे में कौन रहा राजपूत परिवार नदीगाड़ों का नाम बताओ तो। नया खुलासा होगा। बताओ ऐसे प्यार में तीसरा कौन था? बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, जाने दीजिए। अब अरे मैं- कौन राजपूत अब मैं परिवार 10th में का थी, है? 10th में थी, मैं तो उसका कॉलेज जा नाम, रही थी। हाँ, तो उसका नाम सोशल मीडिया पर बता दीजिए, अपना बदला चुका लीजिए। नहीं, सोशल मीडिया पे किसी को बदनाम करना, एक्चुअली बात ये, अगर वो नहीं काम कर रहा है मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो सोशल मीडिया पर वो नहीं है, तो मैं क्यों उसका नाम लेके कहीं न बदनाम कहीं अनुप्रिया जी, आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं कि जी। किसी को आप बदनाम नहीं करना चाहते हैं, जी, किसी को बिल्कुल नहीं। सरेआम इस तरीके से। ऐसे में सोनू भाई, अभी अनुप्रिया जी के बारे में स्कूल के समय की जो चीज़ें थी उस पर बात किया गया, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं? अरे भैया, हमारे साथ कौनो घटना ऐसा ना घटी, टेंशन हो, ये कौन सा रहा रहा यार। वो तो अनुप्रिया जी के बारे में सुनने के बाद आपको इस तरीके से लगा, लेकिन कोई लड़की या कोई शादीशुदा महिला आपके ऊपर फिदा हुई या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अरे भाई, ऐसा कौनो बात ही ना है। हम अपनी लाइफ में नहीं, एकदम एक बिजी थी, थे। मैं बताती हूँ, मुझे आप बताए थे। बात
देखिए हाँ कहीं- ठीक कहीं है, छुपा रहे हैं मेरी सोनू भाई तरफ। आप। ये छुपा नहीं। मैं बताती हूँ, जी। एक देखिए मैं बता देती हूँ। नाम बता दीजिए। गायिका हैं, गायिका हैं, अच्छा। 2 बच्चों की माँ भी हैं वो। क्या ये तो गाना जो है ये जो गाना इस समय बहुत तेजी से वायरल चलता है मैं बता जिसको हाँ कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है, क्या बात है। तुम्हारी लगती है। कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे 2 बच्चों की माँ भी कमारी लगती है। ये बात नहीं है, गलत नहीं है, वो खुद कॉल करती हैं, इनसे बात करने की भाई वो कोशिश हमारी करती अच्छी हैं। दोस्त है ना। अच्छी दोस्त है तृतीयम काहे के लिए फोन करती ठीक अरे है। तो भाई कोई हाल चाल लेने की, जैसे अब स्टाफ के साथ में सिंगिंग वगैरह करते, अगर वो बोल दी का सोनू का हाल बा यार बतावा, नहीं तो वो अगर यार फोन कोई की थी, काट बोल दिया रही तो- थी का हो करेजा का हाल चाल बा। ऐसा बोल दी। नहीं कोई करेजा दो कह दिए भाभी भी लगती हैं वो। अच्छा। और मैंने उनसे पूछा आप किस हक से करेजा और बोलती, वो कहती हैं वो मेरे देवर लगते हैं। बड़े ही शान से कहा, मैंने कहा वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है, देवर वाला हक भूल जाइए अब। ये चीज़ मैंने जलन उनसे होने बोला। लगा होगा आपको। दर्द तो होगा ही, मैं प्यार करती हूँ इनसे, क्यों नहीं होगा। करेजा जान कोई बोलेगा दिक्कत नहीं अरे होगी। तो ज्यादा प्यार करती हूँ। तो उससे पहले भौजाइन हरे रहन नहीं से हरे रहन प्यार देत रहन देख रेख करत रहन। तो हाँ खाए जाइए तो उनका झोटा हम कैमरा पहले बंद करिए आप, ये वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ये वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए। ये अनुप्रिया अलाउ कर रही, वीडियो अपलोड होगा। नहीं होगा। नहीं, सोनू भाई कहीं न कहीं जब अनुप्रिया जी की बातें चल रही थी, उनके समय का जो बातें चल रहा था, तो आप तो बहुत तेजी आप चल रहे थे। जब आपका खुलासा हुआ तो आप कहाँ इस तरीके से चिढ़ रहे हैं। यार करवाने आए हैं लकड़ी लगवा के। हमारा कहने का मतलब ये मेरा है। कहना है वो वीडियो अपलोड होगा। काहे नहीं चलिए upload ठीक है, होगा? चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ सही है, तो आप उसका भी नाम खुलासा कर दीजिए जो था। अब आप नहीं, सही बात, एक बिल्कुल। तरफ की बातें ठीक है। मत करिए। ठीक ठीक हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अनुप्रिया जी बताएंगी। बोलूंगी हाँ, बोलूंगी बोलिए। जरूर हाँ, बोलूंगी, हाँ। बट कुछ गलत बोल के नहीं। हाँ हाँ क्योंकि ना ही उन्होंने मुझसे प्यार करते थे, हाँ। लेकिन मैं नहीं करती थी। हाँ, ठीक है, प्यार तो दोनों तरफ से होना हाँ, चाहिए। बताइए। दोनों तरफ से। एक तो तरफ बताइए। नहीं बताइए आप, उधर देखो आप उधर पूछिए। देखो। नहीं हम देख रहे हैं कैमरे में, कोई डर थोड़ी लगी ठीक है। बताइए। हाँ ठीक। सारी बातें आपकी भी और हाँ, हाँ। आपकी भी हाँ, कैमरे के बताइए। सामने हुई है, तो जो भी बताइए। चीजें हैं सोनू भाई खुलासा देखिए, कर दिए। उनका नाम था, सच बोल रही है, इन्होंने अग्नि माता का कसम रखवा दिया, इसलिए अब आग उठा के ले जाइए यहाँ से, वरना हाँ, कोई हाँ, और हाँ, खुलासा होगा हाँ, तो हाँ, कसम हाँ। खाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, उनका नाम ठीक है, अच्छा क्लासमेट थे हमारे बहुत अच्छे। और उस क्लास में जो है कि लड़कियों में मॉनिटर थी मैं। उस क्लास में लड़कियों में मैं मॉनिटर थी, तो ये चीजें मैं इनको बताई थी बहुत पहले। कब से आपके साथ हो क्लासमेट? तो कहे, अच्छा ये बताइए, कहे कभी दूसरा नाम बता दी थी? क्यों नहीं बताया? तुम जब बोल रहे थे मैं भी चालाकी लगाने लगी। क्यों चालाकी? मतलब प्यार किए आप लोगों ने, शादी भी कर लिए, फिर भी एक अब दूसरे देख से लीजिए। एक छुपा रहे सेकंड, हैं। इसलिए छुपा रही थी, बेचारा बदनाम हो जाए। 2 बच्चे की माँ है, ठीक है, और चलेगा। उनका परिवार नहीं जुड़ेगा? उनके पास 2 बच्चे हैं, उनके पास पति है, उनका परिवार नहीं जुड़ेगा? काहे नहीं? हाँ, वही एक चीज़। सेकेंड, उनको तो लोग कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो हैं सोशल इतना मीडिया। दर्द क्यों लेकर आपके अंदर? कोई इतना क्योंकि दर्द- प्यार हाँ, है। सही है, हाँ सही चीज। इस तरह हम बदनाम कर रही हैं। मैं बताती हूँ, देखिए, प्रपोज किए थे, ठीक है, और गुलाब का फूल भी दिखाए थे, क्या बात। बट मैं एक्सेप्ट उस चीज को नहीं की, अग्नि माता की कसम। सच में ये भी कसम खाऊंगी। देखिए अनुप्रिया जी जो है मेरी अग्नि माता सच्चाई है। के सामने सारी सच्चाई बता रही हैं। सच्चाई है। मैंने जब इन्होंने कसम धरा दिया उसको सच बोलने के लिए, तो ये भी तो सच है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी बिल्कुल। नहीं तो ये बोलेंगे कि आप जो है झूठ बोल रही थी। नहीं नहीं, आज कैमरे शायद सामने सारा शायद खुलासा सोनू हो गया। भाई ने आपसे लव किया, शादी भी कर लिया, जी। लेकिन वो सच्चाई नहीं जान पाए। आज जो है अग्नि माता के सामने नहीं, सारी ये इनसे मैं बताई थी बहुत पहले। कहीं ये सोच के तो आप नहीं बता रहे हैं? नहीं सोच कर ये नहीं घटनाएं आपके साथ हुई थी ना? नहीं मेरे साथ चलिए हुआ था। अब भी सवाल करिए, नहीं तो आप दोनों लोगों में झगड़ा लगवा देंगे। जितना अनुप्रिया जी, interesting होएगी बात। जैसे तमाम चीज़ें आपसे सोनू भाई के साथ बातें हुई, ऐसे में जो आजकल के नए लोग जो है प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, फिर 2-4 महीने प्यार करते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बताएंगी? क्या ये सब सही है, उन गलत लोग है? के लिए यही कहूंगी, जो हमारे गर्दी कर रहे हैं वो छोड़ दें, और जो
अच्छे लेवल से प्यार कर रहे हैं, जैसे उनके लायक जो हैं, मैं ये कहूँगी कि पहले आप अपने लायक चुनो, प्यार करो, शादी कर लो। लेकिन ऐसे जो लड़के होते हैं लड़कियों के जाल में बच जाते हैं, या कुछ लड़कियां भी ऐसी सीधी सादी होती हैं जो लड़के के तमाम बहकाए हुए सपने बड़े बड़े जो दिखाते हैं उसमें बच जाते हैं, ऐसे लोग कैसे बच तो पाएंगे? क्यों, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक नंबर की बेवकूफ। घर में अंधे हो जाते हैं ना लोग। पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती, धन दौलत नहीं देखा जाता है। दिल मिल जाता है, दिल। दिल की बात तो है ही है, प्यार मोहब्बत में तो दिल मिलना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। जब तक दिल नहीं अटैचमेंट करेगा तब तक आप कैसे करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है। मैं ये कहूँगी कि धन दौलत पर मत जाइए, अगर आपके थॉट उसके थॉट से मैच कर रहे हैं तभी तो अटैचमेंट, आपकी सोच उसकी सोच से हो रही है, तभी लव करिए, लेकिन वरना बात किसी ये से है मत ना, करिए। लड़कियों की जो सोचने की क्षमता होती है वो शून्य होती है। शून्य मतलब वो सिर्फ आगे तक ही सोचती है, बस वो फ्यूचर नहीं देखती कि आगे क्या होगा, बस यही देखती हैं बस यहाँ पुलाव रखा, बस पुलाव मिले, लेकिन विवाह एकरे करना- बाद लेकिन चाहे विवाह सूखा करना- रोटी मिले वो करना देखिए। आपको फ्यूचर पर देखना चाहिए। अगर गाँव में कहावत है, क्या अब उस कहावत को कहा नहीं जा सकता, औरतों को नाक ना रहे तो क्या। 1 सेकेंड, अगर विवाद करना है तो कर लीजिए, ठीक है? नहीं विवाद नहीं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट कलाकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।